अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हो और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखे। और अपनी दुआओं में अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह पाक जल्दी से ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो जाए। अल्लाह पाक गैब से उनकी मदद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आप लोग कैसे हैं? आपको अगर मैं अपना हाल बताऊँ ना तो मेरा हाल आजकल ठीक नहीं है। इस वजह से कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और मौसम जब चेंज होता है तो जो लोग होते हैं एलर्जी और अस्थमा के पेशेंट, तो उनके लिए वो काफ़ी मुश्किल टाइम होता है। तो मेरे लिए आजकल वो मुश्किल टाइम चल रहा है। मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, दो लफ्ज़ बोलती हूँ, मुझे खांसी स्टार्ट हो जाती है या छींकें या नाक बहना शुरू कर देता है। तो वो मुझसे ना वॉइस ओवर करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो खैर आज मैंने हिम्मत करके सोचा कि जैसा भी है खांसी आती है तो आने दो, लेकिन मैंने वॉइस ओवर लाजमी करना है। अच्छा, यहाँ मैं सौंठ फील आई हुई थी। यहाँ पे हमारा मोनोपखी है। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी और साथ ही मुझे ना मैंने लेना था मस्कारा। ये मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा, ये मैंने लेना था और ये मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगी। इससे पहले मैंने कभी नहीं लिया हुआ। तो ये मैंने उठाया तो ये गलती से मैंने ब्राउन शेड उठा लिया। फिर मैंने इसको और से देखा तो फिर मैं दोबारा आई, मैंने चेंज किया, ब्लैक में उठा लिया। तो मुझे टाइम पास करना था तो यहाँ पे मैं देखना शुरू होगी। ट्रेंच कोट में काफ़ी अरसे से कह रही थी कि मुझे ना कोई ब्लू कलर में मिले, लेकिन मुझे कभी ब्लू में नज़र ही नहीं आया। तो आज मुझे ब्लू कलर में ट्रेंच कोट नज़र आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी जैसे अब सर्दी स्टार्ट हो गई तो इस ट्रेंच कोट ने मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देना। खैर अभी तक मैंने इसको लिया नहीं है। तो इसकी मैं कलर दिखा रही हूँ। एक स्किन था, एक ब्लैक था, एक ग्रीन था और एक ब्लू से कलर में था। और जहाँ पे ऑफ भी लगी हुई थी, ये मैं मोनोपखी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे ऑफ भी लगी हुई थी। लेकिन वो स्टफ़ पे ऑफ था जो कि समर रिलेटेड था। यहाँ पे प्यारे से गोब आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सब समर रिलेटेड स्टफ़ था। मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ कि अगर समर की चीज़ें अभी लेके मैं रख दूँ और फिर समर आए तो फिर मैं उसको पहनूँ। वो मैं भूल ही जाती हूँ कि भाई मैंने कोई चीज़ ली हुई थी, कहाँ पे रखी हुई है। तो वो मैं सीज़न के सीज़न ही चीज़ें लेना प्रेफर करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं। कि जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी जैसे सेल लगी हुई है, वो अभी चीज़ें ले लेंगे, जब सीज़न समर का आएगा तो वो उसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात मुझसे नहीं होती। तो खैर यहाँ पे ये देखें, किचन से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें थी। यहाँ पे मैट्स भी थे। मेरा ना मोनोपखी आने का ज़्यादा इत्तेफाक नहीं होता, इसलिए कि हमारे घर के करीब नहीं है। हमारे घर के करीब जो है वो है कैफोख दो या उषा, तो हमारा वहीं पे जाना होता है। यहाँ पे मोनोपखी वाली साइड पे बहुत ही कम चक्कर लगता है। असल बात की तरफ आते हैं कि आज मैं यहाँ पे आई क्यों थी। आज मैं यहाँ पे इसलिए आई थी कि अभी ना अगले हफ्ते से बच्चों को छुट्टियाँ होने वाली हैं और फिर बच्चे घर पे होंगे। तो मुझे ना अपनी ग्लासेस बनवानी थी। वो पेंडिंग पेंडिंग होते हुए ना अच्छा खासा टाइम गुजर चुका था कि मैं उनको बनवा ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि छुट्टियों से पहले पहले जाके बनवाओ, इसलिए कि जब बच्चे साथ होते हैं ना तो आप सही कंसंट्रेशन से वो काम नहीं कर सकते। तो इस काम के लिए ना काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत होती है, आराम से बैठ के चेक चेक करना पड़ता है। और ग्लासेस का फ्रेम सेलेक्ट करना भी ना एक बहुत ही जान जोखों वाला काम होता है। तो खैर इसलिए मैं आज आ गई थी और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो भी आ जाए और हम फिर इकट्ठे चलें। अच्छा, हस्बैंड का वेट करते करते मुझे इतना टाइम मिल गया था कि मैं नॉर्मल कभी आराम से चक्कर लगा आई और वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें ली। वो घर चल के मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सी जो ग्लासेस हैं वो सेलेक्ट की, और इसके अलावा मैंने एक अदद सन ग्लासेस भी लिए हैं। इसलिए कि मुझे एक ग्लासेस लेने पे साथ मुझे, अगर मैं कोई ब्रांडेड सन ग्लासेस लेती हूँ तो उस पर मुझे 40% ऑफ था। तो मैंने वो ली। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब ये बन के आ जाएंगी। अच्छा, ये वैक्स स्ट्रिप्स मैं लेके आई हूँ अपर लिप्स के लिए। ये बहुत अच्छी है। फेस वैक्स स्ट्रिप्स हैं, ये नॉर्मल से लेके आई हूँ। शॉवर जेल एक लेके आई हूँ। हरमेन को ना ऐसी पिंक पिंक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये बबल वाला शॉवर जेल था, ये भी उसके लिए है। एक छोटा सा परफ्यूम स्वीट रोज़, ये भी हरमेन के लिए है। अच्छा, मेरे बच्चों को भी अक्सर शिकायत रहती है कि मामा आप जब जाती हैं बस हरमेन की चीज़ें लाती हैं। तो लड़कियों की शायद चीज़ें ज़्यादा होती हैं इस वजह से। खैर, और ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। ये फेस मास्क है और मुझे नहीं पता ये कैसा है। इसको मैं ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। और फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया है तो मुझे बताइएगा कि ये कैसा है। अच्छा, मुझे ना वहाँ पे एक बहुत मज़े की चीज़ मिली। मुझे उसके बारे में पता कुछ भी नहीं था, लेकिन नॉर्मल में ना एक सेक्शन बना होता है जिस पे लिखा होता है टिकटॉक वायरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो चीज़ें टिकटॉक पे बहुत वायरल हो रही होती हैं नॉर्मल की, उनको ना वो अलग से सेक्शन में लगा देते हैं। तो मैंने देखा ये हॉट शॉट, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये क्या है, लेकिन मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला कि ये क्या है। इसका काम ये है कि ये आपने लिप्स पे आप लगाते हो ना तो ये आपको ज़रा बुटॉक्स वाला इफेक्ट देता है। ज़रा आपके लिप्स ना प्लम्पी से हो जाते हैं और मतलब अपनी साइज़ में ज़रा बड़े हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना ट्राई किया जाए, इसलिए कि
मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आप कहें कि मैं कहूँ कि मैं अपने मुंह पे ये करवा लूँ या वो करवा लूँ। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जैसा मेरा है ना, मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं, अच्छा देखते हैं कैसा इफेक्ट आएगा। तो वो ने ट्राई किया, तो उससे क्या होता है कि ज़रा से ना आपके लिप्स, आपको थोड़ी थोड़ी मिर्चें लगती हैं और उसके बाद आपके लिप्स ना थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाते हैं, तो वो ज़रा सा इफेक्ट आता है। तो वो मुझे इफ़ेक्ट पहली दफ़ा ही नज़र आया लगाने में, लेकिन उसके बाद जब मैंने दूसरी दफ़ा ट्राई किया तो मुझे तो बिल्कुल वैसे ही लिप्स लगे। तो मैंने सोचा कि आपको इसका बारे में रिव्यू दे दूँ। अब बारी आ जाती है ज़रा घर पे तवज्जो देने की। आज ना बच्चों ने फ़ुटबॉल के लिए नहीं जाना था, तो मैंने सोचा कि हरमेन के कमरे की हालत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। यहाँ पे हरमेन सोती नहीं है। आप ये कि हरमेन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, वो इस कमरे में होती हैं और हरमेन कभी कभार इस कमरे में खेल लेती है। हमारी अक्सर जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाली नहीं होती ना, वो इस कमरे में आपको पड़ी नज़र आएंगी। तो मैंने सोचा इसको अच्छा सा साफ़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने इस कबर्ड को सारा किया और मुझे ना कपड़ों से भी अच्छी खासी एलर्जी है। जब मैं कपड़ों को तय करती हूँ या कपड़ों की छेड़छाड़ करती हूँ ना, उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, काफ़ी छींकें आती हैं। तो मैंने इस चीज़ की परवाह नहीं की, मैंने कहा करना है मुझे ही है तो शुरू किया जाए। तो मैंने कुछ ज़रा सेटिंग वेटिंग चेंज की। ये वाली जो मेरी तापी है पहले बाहर पड़ी होती थी, तो मैंने सोचा इसको यहाँ पे बेड के आगे रख के हरमेन का डॉल हाउस और कुछ जो बॉक्सेस है उसके अंदर टॉयज़ डाल के वो यहाँ पे रख दिए जाए। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह सेट करके रख दिया। अच्छा, कपड़े शपड़े तय करके वो सारे मैंने कबर्ड में रख दिए और अब यहाँ पे मैं अच्छा सा वैक्यूम लगा रही हूँ ताकि सारा रूम जो है वो अच्छा सा फ्रेश हो जाए। और मैंने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें कोशिश की है कि हरमेन के रूम से निकाल दूँ। और यहाँ हरमेन के किचन के ऊपर छोटी मोटी चीज़ें, इसका सेविंग बॉक्स, ये इसका लाइट जो नाइट लैम्प है वो, और जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, इसको देखना अच्छा लगता है, वो मैं यहाँ पे ऊपर रख रही हूँ। अच्छा, अब ना मैं कुछ ज़रा चालाकी करती हूँ कि मुझे अपने लिए भी कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ ऐसी मिल जाए जिस पे हरमेन भी खुश हो जाए। मतलब एक तीर से दो शिकार। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने पावर बैंक लिया था, तो मेरे पास इसके पास दूसरी ऑप्शंस भी थी कि मैं ले लूँ, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि हरमेन को अच्छा लगेगा, तो मैंने ऐसा ले लिया। तो इससे हरमेन काफ़ी खुश है। जब मुझे यूज़ करना होता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, और वैसे हरमेन इस बात पे खुश होती है कि ये उसका है। तो ये इस तरह की छोटी मोटी चालाकियाँ आपको करनी पड़ती हैं। और जहाँ पे रूम हो चुका है साफ़, और अब हम बाकी जो चीज़ें हमने जगह से उठाई थी उनको अपनी अपनी जगह पे रखते हैं। और ये वाला जो पेंटिंग थी ये मेरे घर में कहीं फिट नहीं आ रही थी, कभी मैं इसको एक जगह रख रही थी कभी दूसरी जगह। आज मैंने इसको हरमेन के रूम में लगा दिया और हरमेन इस पे खुश है। हरमेन का रूम में अभी, ये हरमेन का फाइनल रूम नहीं है, इसलिए कि अभी ये सोती मेरे पास ही है। और मैं जब इसका अच्छा सा रूम सेट करूँगी तो फिर ये बेडशीट भी चेंज होगा। अभी आप कहें फ़िलहाल उसको खुश करने के लिए ना, मैं उसको कहती हूँ कि ये तुम्हारा रूम है। और इसके सारे जो स्टफ़ टॉयज़ हैं वो सारे जो वाइट वाले हैं, जिनका मुझे अंदेशा होता है कि ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, उनको मैं इस तरह बास्केट में डाल के रख देती हूँ ताकि वो वाइट वाइट रहें, अच्छे लगे और साफ़ रहें। तो चलें जी, अब इस रूम को ख़त्म करते हैं और चलते हैं अगले दिन की तरफ। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं स्मिथ टॉयज़, इसलिए कि हरमेन की क्लास में ना एक बच्ची की बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए, और साथ ही यहाँ पे ओन को कॉस्ट्यूम चाहिए, उनके स्कूल में फंक्शन है उसके लिए। और वहाँ पे जाके देखते हैं। अच्छा, गिफ्ट देना बड़ा मुश्किल काम होता है, आपको पता नहीं होता कि अगले बच्चे को क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या नहीं। हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा गिफ्ट लें कि वो बैगिन को पसंद आ जाए। Nous sommes ouverts le dimanche. हाँ। अच्छा, हम ये स्मिथ टॉयज़ पहुंच जाए। जैसे कि डॉल हाउसेज हैं, हमें सबसे पहले ये लेने हैं यहाँ से, कोई हेलोवीन के लिए स्कूल में इनका फंक्शन होगा। ये ले लूँ हरमेन के लिए। देखिए मैं वो लाइक सारा अच्छा भी लगे बात कौन सा। मास्क और शापो तो नहीं चलेंगे जिमी साथ में उन्हीं। अच्छा, हमें ये बारबी वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये भी अच्छा है, बारबी वाला है ये, हाँ ये अच्छा है। कुछ और देख लें, ये ऐसा नहीं। अच्छा, ये डॉक्टर सेट है, ये डॉक्टर है, नई किचन में काम करी है, डॉक्टर ही है, डेंटिस्ट है शायद। ये बारबी की गाड़ी होगी। T'as pas vu Aurélie? ये बड़ी सी बारबी होगी भाई। यहाँ पे ना बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी बारबीज अच्छी लगती नहीं है, मुझे अच्छी लग रही है, पर मुझे नहीं लगता उसको अच्छी लगेगी। अभी तक तो मेरा इसी पे दिल आ रहा है, इस पे। ये जो है, उसको मैंने कॉल की तो उसने मुझे बताया कि उसको ना यूनिकॉर्न से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो, ढेर सारा मेकअप है।
और हम यूनिकॉर्न्स को ढूंढ रहे हैं। मुझे खुद टॉयज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो मैंने इनको कहना था, मुझे डायरेक्ट इन्होंने उसी सेक्शन में भेजना था। ये हमें यूनिकॉर्न का क्या मिला, ये बहुत है, एक ज्वेलरी बॉक्स है। यहाँ पे हमें फाइनली ढेर सारी यूनिकॉर्न से रिलेटेड चीज़ें मिल गई हैं, सरप्राइज़। और ये अब हम इनको ढूंढ लें, ठीक है, कोई इसके लिए देख लें कि हम कौन सा लेते हैं। अच्छा, हमने उस बच्ची के लिए ये लिया है, उसमें यूनिकॉर्न वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, एक डॉल भी है, हॉर्स शॉर्स सब कुछ है, तो यकीनन उसको अच्छा लगेगा। ये हमने इसके लिए ले लिया, इसको मैं यहीं से पैक करूँगी। और ये मैंने वीडियो बना ली ताकि हरमैन को भी दिखा सकूँ। अच्छा, इसमें टॉयज़ के साथ ही ना BM स्टोर है। मुझे आजकल मैंने एक मिरर देखा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं वो देखने जा रही हूँ। अगर मुझे मिल गया तो मैं वो ले लूँगी। और जहाँ पे मुझे वो नज़र आया, लेकिन वो छोटे साइज़ में था ये वाला मिरर, लेकिन मुझे बड़े साइज़ में चाहिए। आखिर मैंने ढूंढ ही लिया और ये हम घर पहुँच गए और ये है वो मिरर। और कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप लेते हो और आपको पता नहीं होता आप इसको लगानी कहाँ पे है, आपको अच्छी बहुत लगती हैं और आपको पता नहीं क्या होता है कि आप उनको ले आते हो। अब जैसे इस मिरर की मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कहाँ पे लगाऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह कोई ना कोई कोना खुरदरा ढूंढ ही लूँगी जहाँ पे मैंने इसको लगाना है। अभी जो मेरे जहन में आ रहा है वो स्टेयर्स का जो हम नीचे उतरते हैं सामने वाला हिस्सा है वहाँ पे आ रहा है। लेकिन जहाँ पे भी लगाऊंगी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कहाँ पे लगाया। अलबत्ता ये मिरर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना अपने बच्चों के लिए ले लेते हो, लेकिन वो आपके लिए वबाले जान बन जाती हैं। जैसे कि ये माइक मैंने ले लिया है, हालांकि इसकी आवाज़ इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी आवाज़ बहुत आती है। ये मैं हरमेन के लिए लेके आई थी। और साथ ये मार्कर्स ओनी लाया था, ये हेलोवीन के लिए कॉस्ट्यूम लाया था ओनी, उसको स्कूल के लिए चाहिए था। और एक अदद जो है वो गाड़ी जो है वो मैं लेके आई थी बच्चों के लिए। ये जेम को ऐसे जो होते हैं ना स्क्विशी टॉयज़, ये पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये अब एक अगली शाम का क्लिप है और ये आखिरी शाम है। इसके बाद हमें जो है वो छुट्टियां होने वाली हैं और हम 2 हफ्ते के लिए घर पे होंगे। और मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को, आज जेम जो है ना वो फुटबॉल के लिए गया हुआ था, ये हमने ऑर्डर उसको किया लेने हुआ जा था रही हूँ। और हरमेन आप खुश हो रही हो, आपको पता है इसके अंदर क्या है? पुफ है, आओ देखते हैं क्या है। ओनी रुको, मैं कटर लेके आती हूँ, उससे कट करते हैं, रुको। हाँ, आराम आराम से, आराम से ओनी, देखना हाथ पे ना लग जाए। बहुत से ये वो इसी के साथ है और दूसरा मेरा ख्याल है कवर है इसका। ये खुला हुआ क्यों है? रुको रुको, मुझे सीन ये है कि एक हमें के अंदर से हमें ये मिला है और इसके अंदर भी वो जो बॉल्स है वो पड़े हुए हैं और दूसरा हमारा ये है। अब हमारा पैकेज आया है, हम चेक करते हैं कि इसमें क्या है। वाह, इसके अंदर क्या है? लाइट बंद कर हमारा पार्सल रिसीव हुआ है, इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या है। गिर जाओगे गिर जाओगे। इसके अंदर एक नहीं बल्कि दो दो बच्चे हमें रिसीव हुए नहीं, हैं। दो भी नहीं, हाँ, 3 बच्चे रिसीव हुए हैं। गुड। बच्चे नहीं है। अच्छा, मैं वॉइस ओवर करने के दौरान सुन रही थी कि हरमेन कह रही है कि हम जिन हैं बच्चे नहीं हैं। खैर, ये है जी हमारा बीन बैग और ये है बीन बैग की फ़ाइनल लुक। और ये फ़ुटबॉल वाला है। और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।